आप देख रहे हैं अलवर 27 न्यूज़। आज अलवर में गुरमुख प्रचार कमेटी ने एक मीटिंग रखी जिसमें चेयरमैन श्लोक सिंह, प्रवक्ता व्यायाम सिंह, राजेंद्र सिंह बंटी, सुखप्रीत सिंह, हरचरण सिंह, गुरनाम सिंह, यशपाल सिंह, हरविंदर सिंह और सिख संगत मौजूद रही। आज एक प्रेस मीटिंग रखी गई जो कि इस मीटिंग में कंगना रनावत ने एक मूवी बनाई है जिसका नाम है इमरजेंसी मूवी। उस मूवी बनाई है, इस मूवी के सिखों के खिलाफ बहुत गलत रोल दिखाए गए हैं। इस मूवी में सिखों का कहना है कि इस मूवी को पर्दे पर और इसको रिलीज़ ना किया जाए। अगर इस मूवी को रिलीज करते हैं तो इसकी जिम्मेवार स्वयं सरकार रहेगी, क्योंकि इस मूवी में सिखों के खिलाफ बहुत ज़्यादा ही गलत रोल दिखाए गए हैं। इसलिए सिखों के मन में बहुत ज़्यादा रोष है। अगर ये मूवी रिलीज होती है इसके जिम्मेवार स्वयं सरकार रहेगी। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आने वाले समय में और कोई नई अपडेट लेके आएंगे, आप हमारे चैनल पर बने रहिए। आइए जानते हैं प्रवक्ता व्यायाम सिंह से पूरी इस मीटिंग की जानकारी। मांग है कि ये फिल्म जो 6 सितंबर को प्रदर्शित होने जा रही है, तो यदि ये प्रदर्शित ही होगी तो उसके बाद फिर बचा ही क्या है? उसके बाद तो लोगों में बात चली जाएगी। इसलिए इस फिल्म को प्रदर्शित होने से पहले रोकना चाहिए। रुके, सेंसर बोर्ड इसके ऊपर निर्णय करे, कुछ सिखी प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए भी आखिर उनका किन किन बातों पे विरोध है और वो सीन जो है उसमें से काट दिए जाए। इंदिरा गांधी एक पॉलिटिकल लीडर थी, तो राजनीतिक व्यक्ति के ऊपर तो कमेंट्स भी होते हैं, बहुत सारे बातें भी होती हैं, उन पे हमें कोई वो नहीं। लेकिन पर्सनल जो है, सिख का अपना किरदार है, सिख का अपना इतिहास है, सिख की अपनी अच्छाई है, उन अच्छाइयों को जो है प्रदर्शित करना चाहिए। यदि मैं आप कहें भगवान श्री राम को हम कौन सी फिल्म की बात कर रहे हो आप, और कौन से सीन की वजह से आपकी भावनाएं आहत हुई है वो बताओ आप। तो फिल्म का नाम इमरजेंसी है। कंगना रनौत जो वर्तमान में एमपी है, वो इस फिल्म की प्रोड्यूसर भी है, डायरेक्टर भी है। हमारा उस फिल्म के प्रति विरोध है, वो फिल्म प्रदर्शित नहीं होनी चाहिए। प्रदर्शित होती है तो आपका हम विरोध करेंगे, समाज विरोध करेगा। पिक्चर हॉल पे जाएंगे, वहाँ हम उनसे निवेदन करेंगे। हमने कलेक्टर एसपी को ज्ञापन दिया है कि साहब इस फिल्म को रोका जाए, और फिर भी यदि ये फिल्म प्रदर्शित होती है तो पिक्चर हॉल पे जाकर के शांतिपूर्ण तरीके से, सिखों ने हमेशा शांति से ही प्रदर्शन किया है, शांति से प्रदर्शन करेंगे। हम निवेदन करेंगे ये फिल्म जो है ये ना दिखाई जाए, लोगों के मन में गलत भावना ना फैलाई जाए। कौन सा सीन कौन सा है जिसकी वजह से आपकी भावना? उसमें बहुत सारे सीन, उसमें तो कोई तो बस में चढ़ के जो दिखा रहे हैं कि सिख धर्म के कुछ व्यक्ति बस में चढ़ते हैं, हिंदुओं को मार रहे हैं, तो ये आपस में जो है भाईचारे को खराब कर रहे हैं। आज हम कहते हैं कि साहब मुगल शासकों ने हमारे पर अत्याचार क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें दिखाया ही वही गया, पढ़ाया ही वही गया। दूसरा, संत जरनैल सिंह जी खालसा जो भिंडरा वाले हैं, उनके बारे में देखो, संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरा एक बहुत उच्च कोटि के संत रहे हैं, और उनका जो है किरदार कोई आम आदमी निभा ही नहीं सकता। आपने कभी सिख धर्म, मेरा इस पिक्चर मूवी है जो इमरजेंसी, इसको लेकर हमारा विरोध सिख समाज का विरोध है। विरोध का कारण है कि सबसे पहला तो कि सिख समाज में हम जैसे किसी भी गुरु का, किसी भी हमारे संत का कोई रूप ढाल नहीं सकते। अगर किसी को आपने बनवाना तो कुछ सच्चा सुच्चा लक्ष्य सीख लाइए। आप शहीदों के रूप तो फिर भी हम नहीं रखने देते, आप फिर भी बना सकते हैं, लेकिन संतों के, गुरुओं के रूप हमारे धर्म में इजाज़त नहीं है, हम नहीं बनाने देते। तो एक तो वो आदमी जो बीड़ी सिगरेट पीता है, नशे पत्ते करता है, वो संतों का भेष धारण करके अपने करेक्टर को शो करे, एक तो ये अनुचित बात है, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। दूसरा, उस मूवी को आप देखेंगे कि उस मूवी में
पर्टिकुलर धर्म विशेष को बताया गया कि सिखों द्वारा हिंदुओं का कत्ल किया जाता है। वो हिंदू सिख भाईचारे में एक खाई पैदा की जा रही है कि आज हिंदू सिख एक होकर इकट्ठे होकर क्यों बैठ रहे हैं, तो कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ का हम विरोध कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि सिखों के जो किरदार है, असली किरदार आप दिखाओ ना, आपके पास दिखाने के लिए बहुत कुछ है। एक मूवी है, मैं आप मेरे को पर्सनल मिलना, मैं आपको उस मूवी के कंटेंट दूंगा। 21 बार कट लग चुके हैं सेंसर बोर्ड को, वहाँ का फुर्सत है मूवी को आज तक नहीं, क्योंकि उसमें कट मार मार के ऐसा कर दिया कि सच्चाई दिखाने नहीं दे रहे हैं। और ये नाजायज, आप भी जिम्मेदार हैं, पत्रकार हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं, मेरा आपसे यही निवेदन है, आप भी मूवी देखें। आपसे कोई कहेगा भाई आपके साथ आप सिखों पर हिंदू अत्याचार कर रहा था, आप बुरा लगेगा। ऐसा ही हमें बुरा लग रहा है, जिसका विरोध होना चाहिए। आप उसके भाईचारे को बनाए रखने के लिए इस मूवी का क्या नाम है? मैं राजेंद्र सिंह भट्टी। राजेंद्र सिंह भट्टी। ये सारे पत्रकार बंधुओं मीडिया कर्मियों का हार्दिक स्वागत है। आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जैसा कि सभी को पता है, कंगना रनौत जो पहले फिल्म एक्ट्रेस थी, अब जनता ने उसको चुन करके सांसद बना दिया है। उनके द्वारा एक फिल्म निर्देशित की गई है। नलकोमत खाली निर्देशक नहीं, प्रोड्यूसर भी वही है, डायरेक्टर भी वही है, फाइनेंसर भी वही है। उसने इमरजेंसी नाम की एक फिल्म जो 6 सितंबर को लॉन्च होने जा रही है, उसका ट्रेलर हमने क्या देखा, पूरी दुनिया ने देखा और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस चीज़ का विरोध हो रहा है। यदि ट्रेलर में ऐसी घटनाएं और ऐसी बातें दिखाई गई हैं जिससे कि सिख धर्म की जो भावनाएं हैं वो आहत हो रही हैं, सिख धर्म की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और जो सिख का किरदार है उसको कहीं ना कहीं डैमेज करने की कोशिश की जा रही है। जबकि इतिहास गवाह है, सिखों ने जब कभी भी किसी भी धर्म के लोगों पर कोई आंच आई है, कोई आपदा आई है, उनकी बहन बेटियों के साथ कहीं दुष्कर्म करा गया है, कोशिश की गई है, तो सिखों ने जो है सामने आकर के उनका बचाव किया है। यदि हम और ज़्यादा पीछे चलें, अफगानी यहाँ पर आए, दुरानी यहाँ पर आए, और अलग अलग देशों से अलग अलग समय पर यहाँ पर बहुत सारे शासक आते रहे। और ये कंगना रनौत भी अब यही काम करने जा रही है, जो इमरजेंसी फिल्म ये लॉन्च करने जा रही है। उसमें ये दिखाया गया है कि कैसे सिख लोग जो हैं बसों में चढ़ चढ़ के हिंदुओं का कत्ल करते थे। बिल्कुल सरासर गलत बात है। सिख जो है लोगों के बचाव के लिए आता है, कभी लोगों का कत्ल नहीं करता। आप इतिहास उठा के देख सकते हैं। और मैं तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी आज इस मीडिया के जरिए निवेदन करना चाहूँगा कि उनको स्वयं प्रसंज्ञान लेना चाहिए। मोदी साहब कई बार श्री दरबार साहब गए हैं, पगड़ी पहन के अंदर गए हैं, उन्होंने लंगर में सेवा की है। और यदि वो जानते हैं कि सिख धर्म इतना अच्छा है, तो फिर उसकी बुराई को दिखाने से रोकने के लिए उनको ये निर्देश देना चाहिए। कंगना रनौत जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सांसद है, क्योंकि भाईचारा जो है वो प्रभावित हो रहा है। सिख और हिंदू आपस में एक दूसरे के दुश्मन बनते जा रहे हैं यदि ऐसी बातें पेश की जाएगी, क्योंकि जो दिखता है लोग उसी को धारण करते हैं। यदि हम बुराई दिखाएंगे तो लोग बुराई धारण करेंगे, यदि हम अच्छाई दिखाएंगे तो लोग अच्छाई को धारण करेंगे। हमारे बच्चे जब 1 सितंबर को प्रदर्शित नहीं होनी चाहिए, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका विरोध है। सरकार को भी सोचना चाहिए, चाहे भारत सरकार है चाहे राज्य सरकारें हैं, जहाँ जहाँ भी है उनको
सांप्रदायिकता फैलने से रोकने के लिए इस फिल्म पर बैन लगाना चाहिए। ये फिल्म जो है कतई भी प्रदर्शित नहीं होनी चाहिए, अन्यथा यदि ज़बरदस्ती ये प्रदर्शित की जाएगी तो लोगों में उग्र भावना लाजमी है, उसके आगे चल कर के भाईचारा बिगड़ने की आशंका है। तो मैं आज इस मीडिया के जरिए ये निवेदन करना चाहता हूँ कि भारतवर्ष जो है ये हमेशा भाईचारा, एकता, इसके लिए जाना जाता है, तो ये भाईचारा बना रहना चाहिए। क्या होगा? क्या है, जैसे सेंसर बोर्ड में जाती है, हाँ जी, तो सेंसर बोर्ड में हर स्टेट से रहते हैं, हाँ। तो इस मूवी को पास करते हैं, हाँ जी। तो उन लोगों को कुछ बातों को मालूम होगा भाई ये सांप्रदायिक हिंसा हो सकती है, इसमें तनाव की स्थिति। तो आज सारा कुछ होता है लोकसभा में, ये हमारी बात नहीं, इसको बंद किया जाएगा पूरे भारतवर्ष में, ये पूरे भारतवर्ष में बंद की जाएगी। और अगर अलवर में भी कहीं लगती है तो अलवर का जो सिख समाज है ये इस फिल्म को चलने नहीं देगी। अगर 6 तारीख को रिलीज होती है तो सिख समाज का क्या निर्णय रहेगा इसके प्रति? हम कलेक्टर एसपी को हमने ज्ञापन दिया है पूरे समाज में कि भाई इस फिल्म को रोका जाए, और उसके बावजूद भी यदि ये चलती है तो उसके बाद तो समाज जो है वहाँ पहुँचेगा, इसके प्रदर्शन को बंद करवाए। फिल्म बंद होनी चाहिए। यदि लगता है सरकार को कि ये फिल्म चलना जरूरी है तो पहले इसमें जो है चाहे कुछ सिख प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए, वो देखें इसमें जहाँ कहीं कुछ गलत बात है उनको कट किया जाए, हटाया जाए अगर फिल्म दिखाना चाहते हैं। सेंसर बोर्ड ऐसा करता रहा है। अच्छा। ऐसा भाई साहब ने बताया कि ये सेंसर बोर्ड से पास होकर आई है, यही हमारा विरोध इस बात का है ना। सेंसर बोर्ड कर क्या रहा है? जिस चीज़ से आम जन, किसी व्यक्ति विशेष का धर्म प्रभावित है, उसकी भावनाएं भड़क रही हैं, सेंसर बोर्ड ने क्या भूमिका अदा करी है? सेंसर बोर्ड में कैसे ऐसे गैर जिम्मेदार व्यक्ति बैठे हैं जिन्होंने उस मूवी को पास कर दिया। उस मूवी का जो एक सीन है तो मैं आपको बताता हूँ कि बस में जिसका शुरू से आकर विरोध करते हैं, आज हम बोलने की कोशिश करते हैं 40 साल हो गए 84 को, तो ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि बस में कुछ सिख चढ़ते हैं और पर्टिकुलर विशेष करके हिंदू धर्म के लोगों को टारगेट करते हैं, गोली मार के खा रहे हैं। बस में तो चढ़ने का सीन आया नहीं। आएगा, आप देखिएगा, आएगा, आप देखिएगा। यही शो करने में जो आप सब हमारे विरोध क्या है? पहली बात, सिख का किरदार संत जरनैल सिंह भिंडरां वाले आप क्या समझते हैं? आपकी सोच है। हमारी सोच में सिख समाज उनको अपनी नज़रों में बहुत ऊंचा मानता है और किरदार में अपने आप। मैं नहीं कह रहा हूँ, उस समय के बीजेपी के लीडर है सुब्रमण्यम स्वामी, आप उनके कथन भी कभी सुन लेना कि वो वाकई संत थे कि नहीं थे। बीजेपी के लीडर हैं, उच्च कोटि के पत्रकार हैं, उनको भी सुनना। बीजेपी के नेता तो आजकल आपको खालिस्तानी नाम भी उन्होंने दिया नहीं, है। हम तो सब कर रहे हैं ना। खालिस्तानी का मतलब मैं बुरा नहीं मानता हूँ। खालिस्तानी कौन है? खालिस का मतलब होता है प्योरेस्ट। मैं इस शब्द को बुरा नहीं मानता हूँ। आप हिंदुस्तान में रह के अपने आप को सुरक्षित नहीं मानते, बताओ कहाँ सुरक्षित मानोगे? हम तो आबादी के हिसाब से 2% रह गए सब, हम तो 2 थे तब भी सुरक्षित कर पाए अपने आप को। अपना तो एक षड्यंत्र के तहत अपन ये चाहते हैं कि सबको हिंदू बना दिए। मेरा मैसेज है, मैं पत्रकार मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मार्फत में कहना चाहता हूँ कि जो काम प्रभु श्री राम नहीं कर पाए, जो काम गुरु गोविंद सिंह जी नहीं कर पाए, वो आज के तत्कालीन नेता ये इस समय के जो वर्तमान के नेता वो सोचते हैं कि हम सबको हिंदू बना के शेर बना देंगे। गीदड़ की खाल में शेर नहीं बन सकता। शेर पैदा करने का जज्बा था तो गुरु गोविंद सिंह जी था, उन्होंने शेर बना दिए गीदड़ों से। आप सोचते हैं कि हम शेरों को गीदड़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आज आप मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिनको शेर बना दिया उनको आप धर्म तक क्यों नहीं? इतने लोग, आप अंग्रेज कैसे राज कर गए, मुगल कैसे राज कर गए इस देश में? बताए ना, इतना बड़ा, आप इतनी बड़ी आबादी थी ना उन लोगों की, नहीं कर पाए। गुरु गोविंद सिंह ने अत्याचार कर मतलब मैं ऐसा खालसा तैयार करूंगा जो जुर्म की तरह लड़ता हुआ अकेला अलग से दिखाई दे, पूरा दिया। आज आप हम एहसान फरामोश हो गए सभी, हम माने कि हम किसी के गुरु करते हुए भूल रहे हैं, तो इससे बड़ा ऐसा हिंदुस्तान में आके जब सब कुछ हो रहा है ना, ये समय के साथ आएगा, खालसा बिल बन पेगा, ये खत्म ना हुआ, खत्म होएगा नहीं। मनु ने भी कोशिश करी थी, इस पर आप गुरबाणी के शब्द सुनेंगे, मातम जाएंगे तो बहुत कुछ आपको सुनने मिलेगा। अत्याचार यही नहीं है। महात्मा गांधी देश का तथाकथित राष्ट्रपिता है, तथाकथित, इन शब्दों का मीडिया में थे। तथाकथित है, किसी ने उसे घोषित नहीं किया। एक बच्ची का RTI भी लगाया, लेकिन आज तक कोई बता नहीं पाया कि राष्ट्रपिता है देश का। कौन से देश को छुट्टी मिली है?
किसने कर दिया? लेकिन समय की सरकारें थी जिनको उन्होंने बनाया, उनको राष्ट्रपति घोषित करना, खुद तो देना था ना। तो सरकार लड़ाइयाँ लड़ी देश की आज़ादी के लिए, किसी ने कब्जा करके कोई और बैठ गया। उस समय से झूठ बोले उनके महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू ने वादे किए थे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का देश का बंटवारा हुआ। मेरा मानना है देश का बंटवारा नहीं हुआ, वो सच्चाई है। आप जानिएगा, देश का सबसे बड़ा स्टेट होता था पंजाब, बंटवारा सिर्फ और सिर्फ पंजाब का हुआ। जिन्ना चाहता था कि बंगाल को उसे मिल जाए, और वो अपनी किसी रणनीति में काम भी कर गया था, लेकिन वो सरदार पटेल की वजह से बच गए। नेहरू जी ने तैयारी कर ली थी। ऐतिहासिक तथ्यों में जाएंगे, मैं आप से बैठना, तारीख मांगना, मैं आपको तारीख दूंगा, ठीक है जी। तर्क किया जाता है कि हमको क्या मिलेगा जब जिस समय डिवाइडेशन होता है ना, तो अंग्रेज एक प्रपोजल हमारे पास भी रखते हैं, हमारे प्रतिनिधियों के पास। तो महात्मा गांधी ये राजी करते हैं भाई आप इस क्षेत्र के साथ रहेंगे, तो हमने तय किया भाई हम इस वाले भूभाग में हम इस क्षेत्र में जाएंगे, क्योंकि हमारा उस समय सबसे बड़ा तखत, अकाल तखत जिसे कहते हैं, वो इस हिस्से में आ रहा था। तो सिखों ने हिंदुओं के साथ अपनी रोटी बेटी की सांझ मानी, हमने रही है, आज तक है। तो हमने यहाँ आना उचित समझा। समय करवट बदलता है, देश आज़ाद होता है, तो नेहरू जी का कथन क्या है कि साहब उस समय की बात होती, उस समय की डिमांड थी, आज हालात बदल गए। खालिस्तान की डिमांड आप कह देते हैं, किसी भी एक स्टेटमेंट को आप मुझे लाके दिखाएं कहीं भी कि संतों ने खालिस्तान की डिमांड की। आज इस मूवी में आप दिखा कर यही तो करेंगे ना भाई, सिर्फ तो विरोध में है, लेकिन कोई भी हमारे संतों का करेक्टर अदा कर लेगा और वो आदमी पाक साफ नहीं होगा अंदर से, वो बीडीसी में टूटा हुआ है, उसको रात में अदा नहीं कर सकता, सिर्फ तो उसको बर्दाश्त नहीं करता, और आप इसको बर्दाश्त ये भी बनाए। कोई क्यों करेक्टर संतों को प्ले करते हैं? आप सच दिखाएं। हम इस मूवी का शॉर्ट इमरजेंसी तो 77 में घटी थी, ये आंकड़े लाने की, ये दिखाने की जरूरत पड़ेगी। आपने एक किस्से में कहा दो शिकार करने, एक तो आप इंदिरा गांधी का चरित्र खराब करना चाहते हैं, हमें कोई दवाई उसको दिखा दो। हमारा तो हमारे पर्सनल धर्म विशेष हमारे लोगों के साथ जो आप कर रहे हो और उससे होगा, ये हम नहीं बता सकते। कंगना रनावत ने पहले भी तो कुछ सिखों के खिलाफ अपशब्द बोले थे। लेटेस्ट पार्टी ने कल का परसों का बयान देख लो, किसानों के लिए बोल रहे वहाँ तो रेप होते थे। इसकी सोच इस पार्टी ने अपना एक स्टैंड बना दिया कि मैं इसको सब हमने नीतिगत बयानों के लिए हमने इसको आदेश नहीं रखा। अरे जब मुँह से तो हड्डी कहना भी हड्डी जुबान है, मुँह से जुबान तीर